हेलो गाइज, कैसे आप लोग दोस्तों। उम्मीद रखता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी शानदार चल रही होगी दोस्तों। गाइज, आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थानी वेशभूषा, अर्थात अपना वही राजस्थान, रंगीला राजस्थान और झंकार वाला राजस्थान साहब। राजस्थानी वेशभूषा की बात अगर की जाएगी तो अलग अलग संस्कृतियां अपने को यहां पर देखने को मिलती हैं और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न मांगलिक अवसरों के ऊपर या फिर हम यूं कह दें कि विभिन्न उत्सवों के अवसर पर भिन्न भिन्न वेशभूषाएं स्त्री और पुरुषों के द्वारा धारण की जाती हैं। चाहे हम राजस्थानी प्रतिष्ठा और गौरव की बात की जाए, पगड़ी के रूप में वह भी अपने को अलग अलग रियासतों में अलग अलग देखने को मिलती हैं, या फिर आदिवासी और जनजाति महिलाओं और पुरुषों के वस्त्रों की बात करें, उनकी वेशभूषा जो कुछ अलग तरह से प्रिंट और डिजाइन होती हैं, या फिर हम यूं कह दें कि आज का जो महत्वपूर्ण सेशन हमारा रहने वाला है, सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं, चर्चा करने वाले राजस्थानी वेशभूषा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात अगर की जाए बच्चों, हम सबसे पहले सामान्य महिलाओं के जो वस्त्र आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी जनजाति विशेष या जाति विशेष की बात नहीं हो रही है, सभी महिलाओं के सम्मिलित रूप से जो वस्त्र जो उनके द्वारा धारण किए जाते हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। एक वर्ड आता है जी आपके दामनी, और दामनी की बात अगर की जाए, इसका बच्चों आपके एक बेस जो होता है दामनी का, ये लाल रंग का होता है। कौन से रंग का? लाल रंग की ओढ़नी है और इसके ऊपर बच्चों आपके कशीदे का काम किया गया होता है। कशीदा मतलब आप समझ सकते हैं, डिजाइन इसके ऊपर किया गया होगा। लाल रंग का इसका बेस होगा, लाल रंग की ओढ़नी होगी और इसी लाल रंग की ओढ़नी के ऊपर बच्चों आपके कसीदे का काम किया होता है। और मुख्यतः यह आपके कहां पर प्रचलित है? मारवाड़ में। तो दामनी कहां की प्रसिद्ध है? दामन या दामनी, बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दामनी मारवाड़ की है जिसपे कसीदे का काम किया होता है, लाल रंग की ओढ़नी होती है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त ओढ़नियों के प्रकार जो आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे बच्चों सबसे पहले आपके एक ओढ़नी आती है जिसका नाम आता है चोनड़ी, और ये गाना भी सुना होगा आपने, चोनड़ी जयपुर शू लायो, या फिर चोनड़ी जयपुर शू मंगवा दे मारा भरतार, या फिर भाई को जो भात भरने आता है तब उस समय वह भी अपनी बहन को क्या उड़ाता है? चोनड़ी उड़ाता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, ये मान लीजिए इसका कोई कपड़ा आपने पृष्ठभूमि ले ली कपड़े की, और इसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियों से अपन ने क्या बना दिए? डिजाइन बना दिए। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि कपड़े के ऊपर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट जो है वह बच्चों किया जाता है। और चोनड़ी आपके जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध आती है। और मैंने आपको यह बताया कि भाई के द्वारा भात के समय बहन को यह आपके ओढ़ाई जाती है। चोनड़ी जयपुर और जोधपुर, जिसमें प्रिंट के रूप में हमने देखा छोटी छोटी बिंदियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। लेकिन यही बिंदियां अगर बड़ी कर दी जाए तो वह ओढ़नी क्या कहलाएगी? तो बच्चों यह आपके कहलाती है धनक। अर्थात ओढ़नी में हमने देखा जो आपके कपड़ा था उसके ऊपर जो डिजाइन किया जा रहा था वह छोटी छोटी बिंदियों से किया जा रहा था, जबकि इसकी बात हम अगर करें जो आपके धनक आती है इसमें बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों का प्रयोग जो है यह अपने को इस धनक पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कपड़े पर डिजाइन किया गया होता है। और साथ ही साथ बच्चों ये धनक जो है यह भी आपके कहां का प्रसिद्ध आता है? जयपुर का प्रसिद्ध है ये प्रिंट। धनक ओढ़नी की बात हम कर रहे हैं जिसमें बड़े चौकोर या फिर हम यूं कह दें बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट इसके ऊपर किया गया होता है। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। आगे है लहरिया, और लहरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और इस लहरिये की बात अगर की जाएगी, इसमें बच्चों क्या होता है, मान लीजिए ये कोई कपड़ा है और इसके ऊपर इस प्रकार से प्रिंट किया होता है, अर्थात लहर नुमा ये धारियां इसके ऊपर बनी होती हैं। कपड़े का एक ओर से दूसरी ओर लहर नुमा धारियों वाला प्रिंट जो होता है वही लहरिया कहलाता है। और अगर हम इसको क्रॉस करके दूसरी अर्थात दोहरी धारियों का प्रयोग यहां पर कर लें लहर नुमा, तो वह आपका हो जाएगा मोठड़ा, आगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लहरिया जो है यह भी बच्चों आपके जयपुर का प्रसिद्ध आता है। छोटी तीज जो आपके आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसी के ऊपर बच्चों इस लहरिया को महिलाएं जो है उनके द्वारा पहना जाता है। साथ ही साथ
मांगलिक अवसरों पर पंचरंगा लहरिया जो है वह बच्चों आपके प्रचलित है, अर्थात 5 विभिन्न रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। लहरिया कहां का? जयपुर का। इसमें क्या होता है, एक ओर से दूसरी ओर लहर नुमा धारियां जो हैं वो आपकी प्रिंट के रूप में होती हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि छोटी तीज की बात अगर की जाए तो इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा ये लहरिया आपके पहना जाता है। और मांगलिक अवसरों पर पंचरंगा लहरिया कहां का प्रसिद्ध? जयपुर का प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखिए जी, अगली बात करते हैं मोठड़े। अब मैं आपको पहले ही बता रहा था, अभी अभी हमने चर्चा की थी, कपड़े पर एक ओर से दूसरी ओर काटती हुई धारियों का प्रिंट, एक ओर से दूसरी ओर काटती हुई धारियों का प्रिंट, मतलब ये तो हो गया है आपका लहरिया। और अगर हम इसमें धारियों को इस प्रकार से काट दें तो ये आपके क्या कहलाएगा? मोठड़ा कहलाएगा। और मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध आता है। विवाह के अवसर पर बच्चों आपके मोठड़े जो हैं इनको पहना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला प्रश्न है, अगला जो वस्त्र है उसकी बात अगर की जाए तो ये आता है जी पोमचा। और राजस्थान में वंश वृद्धि के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है किसको? पोमचे को। कैसे? क्योंकि जब भी संतान प्राप्ति होती है तो आपके महिला के पीहर पक्ष के द्वारा पुत्री या पुत्र के जन्म के अवसर पर पोमचा लाया जाता है। और हम ये कह रहे हैं जच्चा के लिए संतान जन्म पर पीहर पक्ष से आने वाली ओढ़नी, ये तो मैंने आपको बताई दी, यही पोमचा होता है। ये भी बच्चों आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। और विशेष तौर से बात याद रखिएगा, पुत्र का जन्म जब होगा तो आपके पीला पोमचा लाया जाएगा। पीला पोमचा जी बच्चों आपके कब? जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लेकिन पुत्री की प्राप्ति अगर हो तो बच्चों इसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी रंग का पोमचा। अर्थात जच्चा के द्वारा हम बात कर रहे हैं पीहर पक्ष से जो लाई गई ओढ़नी है जिसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर तो पीला पोमचा और पुत्री की प्राप्ति होने पर गुलाबी रंग का पोमचा आपके लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चीड़ का पोमचा। और इस चीड़ के पोमचे की बात अगर की जाए ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में, लेकिन किसके द्वारा? विधवा स्त्रियों के द्वारा। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती की बात हमने की है, विधवा स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती है। पोमचे का नाम मैंने आपको बताया चीड़ का पोमचा। और यह बच्चों आपके एक काले रंग की क्या होती है? ओढ़नी। नाम क्या है? ये मैंने आपको बताया चीड़ का पोमचा। क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती। विधवा स्त्री के द्वारा काले रंग की जो ओढ़नी इस क्षेत्र में ओढ़ी जाती है वही बच्चों आपके चीड़ का पोमचा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला है आपके पीला। पीले की बात अगर की जाएगी यह शेखावटी वाले क्षेत्र में लोकप्रिय है, जिसमें लाल व केसरिया रंग के मिश्रण से बनी धार्मिक ओढ़नी होती है जिन्हें वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर बच्चों आपके ओढ़ा जाता है। हमने अभी भी बात की थी बच्चों आपके पोमचा, जिसमें पीला पोमचा जो प्रयुक्त होता है वह पुत्र के जन्म के अवसर पर, गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म के अवसर पर। लेकिन अगर हम सीधे डायरेक्ट बात करें कि पीला ओढ़नी जो है वो कौन से क्षेत्र की है? शेखावटी की। मांगलिक और वैवाहिक अवसरों पर इसे ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट है जी, वर्ड आता है आपके पंवरी। और पंवरी की बात अगर की जाए तो पहले तो क्या होता था, ये पंवरी वाला मामला क्या करते थे, जो दुल्हन जो है उसके द्वारा जो आपके लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, जैसे आपने सुना होगा कि साहब दुल्हन के लिए बरी लेके आनी है। पहले तो ससुराल वाले जैसे लाके देते थे दुल्हन वैसे ही ओढ़ लेती थी, लेकिन आजकल तो बाबू बच्चा स्वयं जाता है और देख करके लेके आता है ना। तो ये पंवरी जो है ये आपके दुल्हन के द्वारा, किसके द्वारा? दुल्हन के द्वारा लाल और गुलाबी रंग की ओढ़नी जो ओढ़ी जाती है इसे ही बच्चों आपके पंवरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड आता है बच्चों आपके घाघरा या लहंगा। महिलाओं द्वारा कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र जो आता है, घेरदार घूम के कारण ही जब नृत्यांगना नृत्य करती हुई घूमती है, जो घेरदार लहंगा का घेर जो बनता है उसी के कारण तो नृत्य का नाम घूमर पड़ा। और यहां पर उसी की बात हो रही है। कमर से नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र क्या कहलाता है? घाघरा या लहंगा। लोक गीतों में 80 कड़ी के घाघरे का उल्लेख मिलता है, माना 80 कड़ी को घाघरों शिवादे मारा बलमा, सुना होगा आपने भी गाना, ये तो वही घाघरा है। इस घाघरे का ऊपरी भाग जिसमें नाड़ा डाला जाता है या फिर घाघरे के ऊपरी
ऊपर लगाई गई पट्टी की बात अगर की जाए, इसे बच्चों नेफा कहा जाता है। बोला एक घाघरे के नेफो लगा दो जी, है ना। गांव में देखा होगा महिलाओं के द्वारा स्वयं ये जो आपके वस्त्र है पहनने का ये सील लिया जाता है, इसे आपके चीन भी कहा जाता है। साथ ही साथ बच्चों आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ऊनी घाघरा जो आता है इसे बच्चों आपके धाबला कहा जाता है। धाबलो ज्यों ठंड कौन लागे साहब, धाबले की बात आप करा तो। रेशमी घाघरों पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध आती है। जो आपके रेशमी घाघरे आते हैं इनके ऊपर जो प्रिंट या डिजाइन जो आपकी आती है, जैसे मीनाकारी की बात हम अगर करें, मीनाकारी आपको पता ही जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ये आपके रेशमी घाघरों के ऊपर मीनाकारी का काम कहां पर किया जाता है, जयपुर में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, आगे आता है कापड़ी। नाम का ये साहब कापड़ी। अब इसमें क्या होता है, कापड़ी में दो कपड़े होते हैं, उनको आपस में जोड़ लिया जाता है, अर्थात कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़ करके बनाई गई चोली जो होती है, जिसे तनियों से खींचकर पीठ के ऊपर बांधा जाता है। आजकल तो इसका प्रचलन वैसे कम हो गया है, लेकिन पहले आपने गांव में देखी होंगी बूढ़ी स्त्री आज भी यह आपके कापड़ी जो है इसे पहनती हैं, और इसे दो कपड़ों से जोड़ करके बनाया जाता था। और जो आपके पीछे तनिए इसको होते थे, तनिए का मतलब डोरी है यहां पर, और इसी से खींच करके इसको पेट के ऊपर बांधा जाता था। अब देखते हैं बच्चों आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र आते हैं उनके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक आता है बच्चों आपके नांदना। नांदना की बात अगर की जाए, आदिवासी महिलाओं की बात हो रही है, तो ये एक प्राचीनतम वस्त्र है जो आपके दाबू प्रिंट द्वारा बनाया जाता है। अब दाबू प्रिंट की बात अगर की जाएगी तो इसका प्रयोग इसमें किया जा रहा नांदना में, लेकिन नांदना की छपाई दाबू पद्धति द्वारा उड़द के आटे और चिकनी मिट्टी से की जाती है, और इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया कि दाबू प्रिंट का प्रयोग बच्चों इस नांदना में आपके किया जाता है। नांदना हम बात कर रहे हैं आदिवासी स्त्रियों के, आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र आते हैं उनके बारे में। ये आदिवासी महिलाओं का एक प्राचीनतम वस्त्र है, और प्रिंट कौन सा प्रयुक्त होगा, दाबू। दाबू प्रिंट की बात अगर चल रही है तो उड़द आटा और चिकनी मिट्टी का प्रयोग इसमें प्रिंट में आपके किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, कटकी। आदिवासी अविवाहित युवतियों की ओढ़नी जो होती है, ध्यान से गौर से फरमाइएगा, अविवाहित युवतियां हैं, विवाहित कन्याओं के द्वारा नहीं ओढ़ी जा रही है, कटकी। और इसे पांवली भात की ओढ़नी भी बच्चों आपके कहा जाता है। इसी प्रकार एक ओढ़नी और आती है जिसका नाम आता है जामसाई। ये विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र है, और इसकी जमीन लाल व फूल पत्तियों से युक्त होती है। जमीन का मतलब जो आपके बेस इसका बनाया जाता है, ये आपके लाल रंग का बनाया जाता है, और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के डिजाइन के फूल पत्तियां जो हैं यह भी बच्चों आपके इस पर बना दी जाती हैं। तो कटकी की बात हमने की है, अविवाहित युवतियों की ओढ़नी आती है। साथ ही साथ जामसाई की बात अगर की जाए, ये विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र है, जिसमें जमीन जो होती है वो लाल होती है, और फूल पत्तियां इसके ऊपर प्रिंट आपके की हुई होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्नेसाई। और स्नेसाई जो है ये आपके आदिवासियों का लहंगा या लहंगे की छींट जो होती है उसे ही आपके स्नेसाई कहा जाता है। छींट का मतलब क्या है, छींट का मतलब जो आपके डिजाइन आपके कपड़े के ऊपर किए फूल पत्ती का या फिर कोई भी अन्य आपके डिजाइन बना दिया गया उसे ही छींट कहा जाता है, प्रिंट को। नेक्स्ट है जी चुनड़। और चुनड़ की बात अगर की जाए, सफेद बिंदिया व कत्थई लाल रंग की चुनड़ भीलों में विशेष रूप से प्रचलित आती है, और यह आहड़ी अर्थात उदयपुर वाले क्षेत्र की बात हम अगर करें तो यह चुनड़ आपके यहां पर विशेष तौर से पहनी जाती है। सफेद बिंदिया व कत्थई लाल रंग की चुनड़ जो है ये आपके जो उदयपुर या मेवाड़ वाला जो क्षेत्र आता है वहां पर आदिवासी महिलाओं में ये ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए जी, आगे आता है लुगड़ा। और लुगड़ा जो है ये प्रसिद्ध आता है पाटोदा। पाटोदा वाला जो क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़। कुर्ती व घाघरे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र लुगड़ा, वही एक प्रकार का ओढ़नी आएगा, और इसमें भी बच्चों आपके प्रिंट डिजाइन किए होंगे अलग अलग। और ये आपके पाटोदा लक्ष्मणगढ़ की बात अगर की जाए, यहाँ का ये लुगड़ा प्रसिद्ध आता है। आगे बढ़ते हैं, कछाऊ की बात आती है, लेकिन ये बच्चों लुगड़ा जो है ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। इस बात को जरूर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। हम अभी आदिवासी स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये आदिवासियों में नहीं पहना जाता विशेष तौर से। कछाऊ की बात अगर की जाए, आदिवासी भील महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला घुटनों तक का जो घाघरा होता है उसे कछाऊ। कछाऊ कौन सी महिला है, आदिवासी में
भील जनजाति की महिलाओं की बात अगर की जाएगी, उनके द्वारा घुटनों तक का जो घाघरा होता है इसे ही कछावू कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक आता है खूसनी। अपने देसी भाषा में इसे खूसनी बोलते हैं, है ना। बोलो खूसनी पहन ले जल्दी से। खूसनी मतलब कंजर जनजाति, और महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला यह वस्त्र है। कौन सी जनजाति, ये जरूर याद रखिएगा, कंजर जनजाति, खूसनी, और किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। फईका की बात अगर की जाए तो बच्चों ये आपके कथोड़ी जनजाति के द्वारा जो आपके महिलाएं आती हैं, इनके द्वारा पहनी जाने वाली जो साड़ी होती है, कौन सी जनजाति बताई, कथोड़ी, जो खेर के रग से कत्था निकालने का काम करते हैं। नाम क्या है, फईका। फईका फईका। और जाति जनजाति कौन सी है, कथोड़ी है। और महिलाएं या पुरुष, महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली क्या है, साड़ी। दोनों को जरूर याद रखिएगा। खूसनी मैंने आपको बताया कि कंजर जनजाति है, जबकि फईका की बात अगर की जाए ये आपके कथोड़ी जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है जी सिंदूरी। और सिंदूरी की बात अगर हम करें तो बच्चों भीलों में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी, किसमें, भीलों में। नाम से ही पता लग रहा है सिंदूरी, इसका मतलब लाल रंग होगा। और किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर। किस रंग की, लाल रंग की जो साड़ी होती है वह आपके क्या कहलाती है जी, सिंदूरी कहलाती है। नेक्स्ट है जी पीरिया। भीलों में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले पीले रंग का वस्त्र या लहंगा जो होता है वह पीरिया। तो इसके नाम से पता लग रहा है सिंदूरी, इसका मतलब इसका रंग लाल है। और इसी के नाम से भी पता लग रहा है पीरिया का मतलब पीले रंग की। और बोलो कौन से रंग का, पीले रंग का। किसमें है ये दोनों, भीलों में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रेजा की। रेजा बच्चों आपके सहरिया जनजाति की जो विवाहित महिलाएं आती हैं, इन्हीं विवाहित महिलाओं के द्वारा बच्चों यह आपके पहना जाने वाला वस्त्र है। सलूका, सलूका भी किसमें है, सहरिया जनजाति में है। और ये आपके स्त्री व पुरुषों की कमीज जो होती है सलूका, इसको आदमी और महिलाएं, अर्थात कई जगह आपने देखा होगा महिलाएं जो हैं वह पुरुषों की भांति कमीज धारण करती हैं। तो यहां पर भी ये जो आपके सहरिया जनजाति है, उनके स्त्री और पुरुषों के द्वारा जो आपके कमीज पहनी जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, सलूका। नेक्स्ट है जी आपकी झलकी, और झुलकी भी इसे कहा जाता है। गरासिया जनजाति के स्त्री व पुरुषों की बात अगर की जाएगी, इनकी कमीज जो है ये आपकी कहलाती है झुलकी। तो सहरिया में कमीज जो है उसका नाम है सलूका। सह से याद रख लेना, सह से सलूका है। जबकि झुलकी की बात अगर की जाएगी ये आपके गरासिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त ओढ़नियों की बात अगर की जाए, ये तारा भात की ओढ़नी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे तारा भात की ओढ़नी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यह आदिवासी महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसी प्रकार आपके जवार भात की ओढ़नी भी आती है, लहर भात की ओढ़नी भी आती है और केरी भात की ओढ़नी भी आती है। लेकिन मैंने ये कहा है कि इस तारा भात की ओढ़नी को आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह आपसे बहुत बार पूछा जाता है। हम बात कर रहे थे आपके आदिवासी महिलाओं में प्रयुक्त ओढ़नियों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अगली बात करते हैं और अब चर्चा करते हैं। ये तो हमने महिलाओं के वस्त्रों के बारे में बात की, अब पुरुषों के जो वस्त्र आते हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहां पर साफा दिखाई दे रहा है, पगड़ी दिखाई दे रही है, राजस्थान की आन बान शान दिखाई दे रही है। तो पाग भी इसे ही कहते हैं, पगड़ी भी इसे ही कहते हैं, इसे ही साफा, पेंचा, बागा, पोतिया या फेंटा कहा जाता है। किसके ऊपर धारण किया जाएगा, बिल्कुल सिर के ऊपर। जैसे ये देखिएगा, ये मेरे सिर के ऊपर एकदम फिट हो गया मामला, यही साफा है। किसके ऊपर, सिर पर धारण किया जाने वाला मामला है। प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक माना जाता है। यदि पगड़ी का आकार लंबाई में हो तो उसे पगड़ी कहते हैं, जो उदयपुर की प्रसिद्ध आती है। अर्थात हम यूं कह दें कि लंबी पगड़ी को बच्चों आपके माना जाता प्रसिद्ध कहां की, उदयपुर। यदि आकार लंबाई की तुलना में चौड़ाई में भी हो तो इसे बच्चों आपके साफा कहते हैं। और साफा कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। तो पगड़ी कहां की प्रसिद्ध, उदयपुर की चर्चा हमने की। जबकि साफे की बात अगर की जाए, यह आपके जोधपुर का प्रसिद्ध आता है। आपसे कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी मेवाड़ से संबंधित नहीं है।
या फिर निम्नलिखित में से किस पगड़ी का संबंध मेवाड़ से है या मारवाड़ से है, इस प्रकार से। तो आइए मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियों की बात करें बच्चों। एक आती है आपकी अठपरी पगड़ी, अर्थात ईरानी पद्धति की पगड़ी है जो आपके अकबर के काल में भारत में प्रसिद्ध हुई थी। एक आती है उदय शाही, एक आती है अमर शाही जो अमर सिंह द्वितीय के द्वारा यहां पर प्रचलित की गई थी। अमर शाही पगड़ी यह इंपोर्टेंट है, दोनों उदय शाही और अमर शाही कई बार आपसे पूछा जाता है। इसी प्रकार बच्चों भीम शाही, स्वरूप शाही, आपके अरी शाही, भोपाल शाही और बखरमा पगड़ी जो आपके महाराणाओं के द्वारा कहां पर महलों में पहनी जाती थी, बखरमा, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सामंती पगड़ियों के बारे में बात अगर की जाए। मानशाही पगड़ी ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के सामंत जो थे उनके द्वारा पहनी जाती थी। चूड़ावत शाही पगड़ी, चूड़ावत जो थे आपके सरदार कहां के थे, सलूम्बर के, सलूम्बर उदयपुर में। जसवंत शाही पगड़ी बच्चों आपके देवगढ़ ठिकाना जो था राजसमंद में। राठौड़ी पगड़ी बदनौर, बदनौर कहां पर आता है, भीलवाड़ा। हमीर शाही बच्चों आपके बनेड़ा, बनेड़ा भी कहां पर है, भीलवाड़ा। और आपके मांडव शाही पगड़ी की बात अगर की जाए, ये कानोड़ आपके उदयपुर में। तो ये आपके सामंतों के द्वारा जो मेवाड़ का क्षेत्र था वहां पर पहनी जाने वाली पगड़ियां हैं, जिनमें चूड़ावत शाही नाम से ही पता लग रहा है, चूड़ावत सरदार सलूम्बर महत्वपूर्ण थे। जसवंत शाही देवगढ़ ठिकाना जो राजसमंद में आता है, यह भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं विभिन्न रियासतों में बांधे जाने के आधार पर पगड़ियां, जैसे बच्चों आपके उमराव पाग, चपटी पगड़ी और खूंटेदार पगड़ी, ये कहां की हैं, उदयपुर की। चपटीदार, साथ ही साथ आपके खूंटेदार और उमराव पाग की पगड़ी बांधे जाने के आधार पर हमने चर्चा की, उदयपुर। इसी प्रकार बच्चों आपके रासाही और मुगलिया पगड़ी की बात अगर की जाए, ये आपके जयपुर बांधे जाने के आधार पर हम देख रहे हैं। छज्जेदार और खिड़कीदार और साथ ही साथ बच्चों जसवंत शाही पेंचा, यह आपके आता है कहां का, जोधपुर का। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों के ऊपर जो पगड़ियां आती हैं, जैसे श्रावणी मास में जो तीज आती है उसके ऊपर बच्चों आपके लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें एक तरफ आपके लाइनें होती हैं, अर्थात हम यूं कह दें कि इस प्रकार से हमने एक तो मोटड़े की बात की थी, ये लहरिया आपका आ गया। अब महिलाएं भी लहरिया जो है ये धारण करती हैं, जबकि पुरुष जो हैं ये भी आपके श्रावणी तीज की बात अगर की जाए, लहरिया की पगड़ी जो है वो ये इनके द्वारा धारण की जाती है। इसी प्रकार विवाह के अवसर की बात की जाए तो बच्चों आपके मोटड़े की पगड़ी बांधी जाती है। होली की बात हम अगर करें तो फूल पत्तियों की पगड़ी बांधी जाती है। और दशहरे की बात अगर की जाए तो मदिल पगड़ी अर्थात जरीदार पगड़ी धारण की जाती है। तो विभिन्न अवसरों या फिर पर्वों की बात अगर करें, इनके ऊपर जो विशेष पगड़ियां धारण की जाती हैं इनको जरूर याद रखिएगा। श्रावणी तीज में लहरिये की पगड़ी, विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी, होली के अवसर पर फूल पत्तियों की पगड़ी, और साथ ही साथ बच्चों आपके दशहरे के अवसर की बात हमने की है, मदिल पगड़ी या जरी का जिस पर काम हो जरीदार पगड़ी धारण की जाती है। इसी प्रकार विशेष दरबारी उत्सवों के ऊपर बच्चों आपके पंचरंग पगड़ी जो है ये धारण की जाती थी। युद्ध में जाते समय की बात अगर की जाए, केसरिया जब आपको पता किया जाता था तो केसरिया पगड़ी धारण की जाती थी, और शिकार पर जाते समय आपके खाकी पगड़ी धारण की जाती थी। और सर्दियों की बात अगर की जाए, यहां पर बच्चों आपकी कसुम्बी पगड़ी का धारण किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात हम अगर करेंगे तो पगड़ी का वास्तविक संरक्षक जो है वह संरक्षण जो है यह प्रदान किया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। दो रुखी रंगाई के लिए प्रसिद्ध बच्चों आपके कौन सा स्थान है, अलवर। इसी प्रकार पचरंगी साफे के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। चूंदड़ी के साफे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, जोधपुर। आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मेवाड़ में महाराणा की पगड़ी बांधने वाला जो हुआ करता था, जिसके द्वारा मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी को बांधा जाता था, उसे क्या बोलते थे, तो वह आपका कहलाता था जी छापदार जी आऊंगा और पगड़ी बांध के जाऊंगा। विभिन्न रियासतों में पगड़ी बांधने वाला जो आपके व्यक्ति होता है बंदेरा। बोला साहब बंदेरे को बोलो पगड़ी बंधवानी है, समझ गए ना, बंदेरा इसके नाम से ही है। जयपुर रियासतों में सिटी पैलेस का अंतिम खास बंदेरा जिसे जागीरी दी गई, अर्थात जिसे जयपुर रियासत के द्वारा जागीर प्रदान की गई थी, बंदेरा जो पगड़ी बांधता था, ये आपके सूरज बख्श साहब आते हैं, इनका नाम भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार सिर की नाप का लकड़ी का ढांचा जिस पर पगड़ी बांधी जाती थी,
मतलब जिसके ऊपर पगड़ी बांध करके एक लकड़ी का फ्रेम होता था, उसके ऊपर सिर का एक फ्रेम होता था, पगड़ी बांध देते थे और फिर पहना देते थे। जो फ्रेम होता है उसे बच्चों आपके मतंग कहा जाता है। मेवाड़ में 26 बार की पगड़ी पहनी जाती थी जिसे पाग कहा जाता था। और एक बार की बात अगर की जाएगी, यहां आपके कितनी है, एक बार में 3 फीट होते हैं, तो 26 बार की पगड़ी कहां पर, मेवाड़ में, और इसे पाग कहा जाता था। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो मेवाड़ की प्रतिकृति है वह बागोर की हवेली उदयपुर में बच्चों आपके रखी हुई है। यहां पर आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार पगड़ी को सजाने के लिए विभिन्न आभूषण, जैसे तुर्रों की बात अगर की जाए, तुर्रा कलंगी, नाम सुना होगा आपने, तुर्रा कलंगी ख्याल भी आता है। सिर पेच, गोस पेच, फतेह पेच, रतन पेच, मांजो, और साथ ही साथ आमली, चंद्रमा, बालबंदी और दुगदुगी, ये सारे वो आभूषण हैं जिनसे बच्चों किसको सजाया जाता है, पगड़ी को सजाया जाता है। तो तुर्रा कलंगी तो आप जानते हैं, इसके अलावा सिर पेच भी जानते होंगे, गोस पेच, फतेह पेच, रतन पेच, आपके मांझो, आमली, चंद्रमा, बालबंदी और दुगदुगी जो है, ये हमने ये कहा कि पगड़ी को सजाने की क्या है, आभूषण आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगली बात करते हैं। अंगरखी या बुक्तरी बच्चों आपके दुताई, गदर, तनसुख, गाबा, गिरजाई, कानो, बंडी, डगला और डोडो। शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जिस पर सफेद धागे से आपकी कढ़ाई की जाती है। अंगरखी आपने देखा होगा, पुरुषों के द्वारा यह धारण किया जाने वाला वस्त्र है जो कमर के ऊपर से ऊपर धारण किया जाता है। ऊपरी भाग में बच्चों इसे पहना जाता है और इसके ऊपर सफेद धागे से आपकी कढ़ाई की जाती है। प्राचीन समय में इसे अमूमन पहना ही जाता था, आजकल तो नहीं पहना जाता इसे। और जिस आपकी निस अंगरखी के गले, कंधे व पीठ के ऊपर बच्चों कढ़ाई की गई हो उसे आपके फरूक शाही अंगरखी भी कहा जाता है। तो वह अंगरखी जिसके ऊपर आपकी कढ़ाई का काम किया गया हो उसे आपके फरूक शाही अंगरखी बोलते हैं, याद रखिएगा। अचकन अंगरखी का संशोधित रूप ही क्या है जी, अचकन अंगरखी। और हम बात कर रहे हैं पुरुषों के द्वारा ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार चोगा, इसी चोगे को बच्चों अंगरखी के ऊपर पहना जाता था, पहले अंगरखी उसके बाद चोगा। और इसकी बात अगर की जाए, यह आपके ऊन से निर्मित वस्त्र आता है, चोगा। कढ़ाई किए गए चोगे अमृतसर पंजाब के प्रसिद्ध आते हैं। जयपुर के सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा सबसे बड़ा है और इसी अगर आप देखना चाहते हैं तो सिटी पैलेस में जाकर के इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। जामा, अब शरीर के ऊपरी भाग में अंगरखी के स्थान पर पहना वस्त्र जो शादी समारोह में या दरबारी उत्सवों के ऊपर पहना गया हो उसे जामा कहा जाता है। घेरदार जामे का प्रचलन अकबर के काल में प्रारंभ हुआ था। जामा आप जानते होंगे, घेरदार है ना, मतलब जो आपके ऊपरी भाग आता है शरीर का, उससे आपके अंगरखी के स्थान पर ये जामा जो है ये पहना जाता है, पुरुषों का ये वस्त्र आता है। बिरजिस या ब्रिजिस बच्चों कमर के नीचे चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र जो है यह आपका बिरजिस, किसके द्वारा, आपके पुरुषों के द्वारा। कमर से नीचे जिस प्रकार आप पैंट वैंट पहनते हो, जींस विंस पहनते हो, वही बिरजिस, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट शिकार पर जाते समय इसको बच्चों आपके पहना करते थे। और वर्तमान में पोलो खिलाड़ियों की ड्रेस अगर आपने देखी हो तो बिरजिस वो पहन करके कुछ ऐसा ही बिरजिस आपका हुआ करता था, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर इसे पहना जाता था। इसी प्रकार बच्चों आपके पटका या कमरबंद, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार डालकर रखते थे। अंगरखी जो होती थी उसके ऊपर बच्चों आपके यह बांधा जाने वाला एक वस्त्र है, इसी में किसको रखते थे, तलवार या फिर कटार। अंगूर की बेल का पटका बनारस म्यूजियम में बना रखा हुआ है। अंगूर की बेल का बना हुआ पटका कहां पर है जी, बनारस में। टोपी आप जानते हो, पगड़ी के स्थान पर सिर को ढकने वाला वस्त्र। और इसी के प्रकारों की बात अगर की जाएगी, आपके खाकसा, कांकनुमा, उभा, चोपलिया, दुपालिया और आपके चोखुलिया जो हैं ये किसके प्रकार आते हैं, टोपी के प्रकार आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आत्म सुख की बात करते हैं। अब ठंड आ गई साहब, शीत ऋतु आ गई है और इसी शीत ऋतु में ऊपर से नीचे तक पहना जाने वाला वस्त्र आत्म सुख, पूरे शरीर ने ढक लियो, ठंड नहीं लागनी चाहिए, एक ही साइड हुई। इसकी तुलना कश्मीर में जो फिरन आपके आती है, आपने देखा होगा पूरा शरीर उससे भी ढका जाता है, तो इस आत्म सुख की तुलना आपके किससे की गई है, फिरन से।
सबसे प्राचीन आत्मसुख सवाई माधोसिंह प्रथम का है और इसे भी बच्चों आप देख सकते हैं सिटी पैलेस, कहां पर, जयपुर। इसी प्रकार घुगी, सर्दी व बरसात में बचने के लिए पहना गया वस्त्र। ठंड पड़ रही है, घुगी मतलब आपके एक कपड़ा है, उस कपड़े को इसी प्रकार लपेट करके ऊपर सिर से ढक लिया, इस प्रकार एकदम घुघू बन गया आप बिन ओढ़ करके, मतलब बरसात तो भी बच सको, साथ ही साथ ठंड से भी। इसी प्रकार एक आता है बच्चों आपके पामड़ी, ये सर्दी में कंधे पर डाला जाने वाला वस्त्र, साल या खेस हम इसको बोल सकते हैं। पहले वाले आपने देखे होंगे कि कंधे के ऊपर ज्यादा रखते थे और फिर जब ज्यादा ठंड लगती तो कंधे के ऊपर भी इस प्रकार सोल से कंधों को ढक लेते थे, तो ये आपके पामड़ी। आगे बढ़ते हैं जी, पछेवड़ा। पछेवड़ा किससे बचाव के लिए, सर्दी से बचाव के लिए कंबल की तरह ओढ़ा जाने वाला वस्त्र आता है। कोपीन की बात अगर की जाए, ये आपके सन्यासियों का वस्त्र है, ध्यान में रख सकते हैं। आदिवासी पुरुषों के वस्त्रों की बात करते हैं बच्चों, और ये आपका आता है अंगोछा। आदिवासी पुरुष, स्त्रियों की बात हम पहले कर चुके हैं। अंगोछा जो है ये बच्चों, अंगोछा कहां पर बांधा जाता है, वैसे ही आपको पता है, अंगोछा सिर के ऊपर। तो सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र केरी भांत का अंगोछा जो आता है, ये बच्चों आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हमने आदिवासी महिलाओं में केरी भांत की ओढ़नी भी देखी थी, और केरी भांत की ओढ़नी जो थी वह भी बच्चों आपके प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार पोत्या या पोतिया, वह पोता, पोते को नहीं करे, पुत्र को नहीं करे, ये वस्त्र है पुरुषों का, आदिवासियों में। भील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला सफेद साफा जो है, यह बच्चों आपके पोत्या या फिर इसे ही पोतिया कहा जाता है। तो दो वस्त्रों की बात की है, एक तो अंगोछा, ये भी सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, लेकिन केरी भांत का अंगोछा ये फेमस है। एक हमने पोतिया की बात की, किस रंग का होगा, सफेद रंग का। आगे बढ़ते हैं, फाल। भील पुरुषों द्वारा घर में काम करते समय सिर पर बांधा जाने वाला सफेद साफा जो होगा, घर पे काम कर रहे हैं भाई और सिर के ऊपर बांध रखा है एक सफेद रंग का साफा, और यही आपका क्या कहलाता है, फाल कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों एक चीरा आता है जो आपके भीलों के द्वारा ही, भील पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधने का ही वस्त्र है। ठपाड़ा या फिर बच्चों आपके ढेपाड़ा, भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली जो तंग धोती होती है उसकी बात अगर की जाएगी, तंग धोती का मतलब एकदम टाइट धोती पहन रखी सब, जींस पहन रखी हो भैया, है ना, क्या नाम है, ढपाड़ा या फिर ढेपाड़ा इसे आपके कहा जाता है। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आपके जो आदिवासी भील पुरुषों के द्वारा जो सिर के ऊपर बांधे जाने वाले साफे आते हैं उनके बारे में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, भीलों के वस्त्रों की चर्चा चल रही है। एक वस्त्र आता है बच्चों, इसका नाम आता है खोइतू। नाम देखो जोरदार है साहब, कहीं खोइतू किसके द्वारा है, भील पुरुषों के द्वारा। खोइतू जो है ये बच्चों आपकी कमर की बात अगर की जाएगी, इसके ऊपर बांधी जाने वाली लंगोटी जो होती है इसे आपके खोइतू कहा जाता है। किसके द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा कमर के ऊपर जो आपके लंगोटी बांधी जाती है उसकी बात अगर की जाए उसे आपके खोइतू कहा जाता है। एक आता बच्चों पंछा, और पंछा जो है ये आपके सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा है, सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा घुटनों तक पहनी जाने वाली जो छोटी धोती होती है। आपने देखा होगा कई जगह धोती जो है वो फुल लंबी, कई जगह एकदम टाइट धोती बांधी जाती है, कई जगह घुटनों तक की धोती बांधी जाती है। तो ये वही है पंछा, अर्थात सहरिया जो पुरुष आते हैं उनके द्वारा जो छोटी धोती आपके घुटनों तक बांधी जाती है उसे ही बच्चों आपके पंछा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, खटपटा। खपट्टा की बात अगर की जाए तो सहरिया पुरुषों का जो आपके सापा होता है इसे बच्चों आपके कहा जाता है क्या, खपट्टा। एक आता है अंगरखा। अंगरखा का मतलब शरीर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले अंग वस्त्र जिस पर सफेद धागे से आपकी कढ़ाई की हुई हो, वह बच्चों आपके अंगरखा कहलाता है। हमने एक अंगरखी की बात की थी, और अंगरखी पुरुषों का ही वस्त्र है, शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है, और यह भी बच्चों आपके शरीर पर पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला अंग वस्त्र है जो इस पर आपके सफेद धागे से क्या की हुई होती है, कढ़ाई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बात करते हैं आपके यहां पर आभूषणों के बारे में, क्योंकि वस्त्रों के साथ साथ आज के इसी सेशन में हम जो आभूषण आप महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, जिनको आपको थोड़ा सा रटने वाला मामला है, ये रटना पड़ेगा। यहां पर जैसे सिर के ऊपर आभूषण आपको देख रहे हैं, राखड़ी, बोरलो, सांकली, मेमंद, टीडी बड़को, साथ ही साथ बच्चों आपके झेला, इसी प्रकार शीश फूल, टीका, मांग, कुमकुम, बिंदी और तिलक,
साथ ही साथ बात अगर की जाएगी बच्चों आपके यहां पर जो गले में पहने जाने वाले आभूषण आते हैं, इनकी बात हम अगर करें, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, तिमणिया, मेल, निंबूरी, मंगलसूत्र, मांदलिया, खुंगाली जिसे हंसली भी बोलते हैं, कंठी, गलपटिया, गलपटिया मतलब गले में ही पहना जाता है, फुंदा जो आपके बाजू के ऊपर आपको लटके दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपके रखन, चूंप, दांत की बात अगर की जाए, एक चूंप आपके दांत में भी आती है, मेख और धांस ये आपके दांतों में है। इसी प्रकार नाक में जो पहने जाने वाले आभूषण आते हैं, चोंप, ये आपके चोंप है, याद रखना। और ये जो दांत में आती है इसकी बात अगर की जाएगी, इसे आपके चूंप कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चोंप। ठीक है, तो चोंप, लूंग, नथनी, काटा, फीनी, कोको, खीवण, नखफूल, विवेण, नथ बिजली और बुलाक, ये आपके नाक में पहने जाने वाले आभूषण आते हैं। इसी प्रकार बच्चों आपके हाथ की बात अगर की जाए, गोखरू, कंकन, चूड़ा, बंगड़ी और चूड़ियां, पूंछिया, छेलकड़ो, पछेली, हथफूल, बीठी, मुंदड़ी या अंगूठियों में, और अंगूठी, पवित्री या पट्टा बेटी इसे कहा जाता है। इसी प्रकार बच्चों पैर में पहने जाने वाले आभूषणों की बात अगर की जाए, फूलड़ी, आपके छड़, झांझर, पंजा, पगपान, फोलरी, बिछिया, गुठलो, नखलियों और दिलिकियों, साथ ही साथ घुंघरू, गोर, पाजेब, साथ ही साथ आपके यहां पर आंवला, टणका, चौपुली, नेवरी, टोडरो, हिरणामेन, तोड़ा, अनोटपुल, झंकार रत्न, सिंजनी, मकियो, तेथड़, मसूरी और नोपुर, ये आपके यहां पर। और गले के आभूषणों की बात अगर की जाएगी तो बच्चों आपके गले के जो आभूषण आते हैं वो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं कि जो कंठी है, गलपटिया है, हंसली है, ये। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सिर और मस्तक के आभूषण के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों एक तो आता है आपका मेण, मोडियो, टिकोरी, टिकी, काचर, शीश फूल, सांकड़ी, फीणी, बोरला, टिड्डी बड़को कई बार आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ बच्चों आपके तिब्बगट्टों की बात अगर की जाए, ये सिर और मस्तक के आभूषण आते हैं। मेमंद, रखड़ी, ताबित, गोफन, मतलब गोफन क्या होता है? बालों की वेणी लट्टों के साथ गूंथे जाने वाला आभूषण जो है आपके गोफन है। भावटी मतलब महिलाओं के सिर की मांग का आभूषण आपके भावटी आता है। मूड की बात अगर की जाए, दूल्हा दुल्हन का जो मुकुट होता है उसे बच्चों आपके मूड कहा जाता है। इसी प्रकार नाक के आभूषणों की बात अगर की जाएगी तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि नाक में भंवरा, भंवरिया, कोटा, खीवण, लोंग, बारी, बुलाक, चोंप, नथ, नथनी, नकेसर, बेसर, बेसरी और चूनी, ये कहां के है? नाक के। आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। कान के आभूषणों की बात करते हैं। ओगनिया, बाली, माकड़ी, मावड़ी, कड़कम, कोको, कोकरू, सुरलिया, कर्णफूल और झुमका, अंगूठा और साथ ही साथ बच्चों आपके लटकन, ये महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण। पीपल पत्तो, पीपल पत्री, पीपल पन्ना और साथ ही साथ फनड़ी, टोपस, टोटी, जमेला और जेला, ये जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं कान के आभूषणों की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। और फिर बच्चों बात करते हैं आपके यहां पर कान के अन्य आभूषण जो आते हैं, गुर्दो, कुड़कली, छेलकड़ी, तड़ुको, भंवलिया, साथ ही साथ डुरगली, कुंडल, खींटली, झटलो, वेडलो और बारेट, ये कान के आभूषण आते हैं। अब चर्चा करते हैं महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाले। एक तो आपके गुर्दो, बसन, सटका, मेखला, करदनी, साथ ही साथ कंदूरा, कणकती, साथ ही साथ बच्चों आपके तागड़ी, जंजीर, ये सारे महिलाओं के द्वारा कमर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसी प्रकार बच्चों बात अगर की जाए तो आपके पैर के आभूषण, जहां से प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, आंवला जो नेवरी के साथ पहना जाता है, पायल, पाजेब, पेंजनिया, फोलर, झांझर, रिमझोड़, टोडर, टोडो, मकिया, नुपुर, लंगर, मसूरियो, कड़ा और तेघड़, ये सारे पैर के आभूषण आते हैं। पैर की अंगुलियों की बात अगर करें तो बच्चों आपके गोलिया, गोर, गूंठलो, बिछिया, बेटी, चिटकी, दोड़किया, साथ ही साथ नखलिया, नथ बिजली, पगपान और फूलरी, ये सारे पैर के हैं। दांत वाले आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। दांत में बच्चों आपके मेख या रखन की बात अगर की जाएगी, इनको जरूर याद रखिएगा। चूंप हमने ये कहा है कि बच्चों आपके पहना जाता है कहां पर? दांत में। इसी प्रकार चोंप की बात अगर की जाए तो चोंप जो है ये आपके नाक में पहना जाता है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। धांस, ये भी आपके बच्चों यहां पर पहना जाता है दांत में।
गले के आभूषणों में इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न आता है, ठुस्सी जिसे दुस्सी भी बोलते हैं, खुंगाली या खंगाली, तुलसी, जंजीर, चंपाकली इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मटरमाला, झालर या झालरों जिसे हालरों भी बोलते हैं, तिमणियां, तातणियों, थमणियों और हार। इसके अलावा बच्चों आपके यहां पर मंगलसूत्र है, पंचलड़ी है, मंडली, खांटला, हंसली, मुक्तमाला, मांदड़ियों, मेल, ये आपके शेखावटी में बोला जाता है मेल, कितने की मेल, कितने भरी की मेल गाली है साहब, खाटला, कंठी, पोत, नावा, 7 देवियों की आपके सम्मिलित प्रतिमा जो है ये गले में पहनी जाती है, इसे आपके नावा बोला जाता है। इसी प्रकार पंचमणियों, बस्ती, पातो, रानीहार, रामनामी, निबूरी या ठाला या ढाला जो धातु की निर्मित देवियों की प्रतिमा है ये आपके ठाला या ढाला कहलाती है। नेकलेस, मोहनमाला और साथ ही साथ बच्चों आपके आगे बढ़ते हैं, रूपक, चंद्रहार, टेवटियो, जुगावली, हंसहार, आड़, हालरो और ताबीज। फिर बच्चों हाथ के आभूषणों की बात अगर की जाए जो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, कंकण, कंगन, चूड़ या चूड़ी, खंजरी, नोगरी, बंगड़ी, माना बंगड़ी गढ़ाई दो, सुना होगा गाना आपने, दुगड़ी, नवरत्न, सूतड़ो, पछेली या फिर हारपान जो आपके बाजू में पहना जाता है। इसी प्रकार बच्चों आपके तकमा, ये भी बाजू का आभूषण है, बल्ला, गजरा, ये कलाई की बाजू का है, कड़ा, फूंदना, कातरियो, खांच, आपके बाजूबंद और साथ ही साथ पूंछ और मोखड़ी, ये बच्चों आपके आभूषण आते हैं। साथ ही एक और बात बता देते हैं, ठड्डा जो भी बाजू में पहना जाता है, अणत, गोखरू और माठी, मतलब पुरुषों का जो आपके कड़ा होता है उसे आपके कहा जाता है माठी। तो ये इस प्रकार से हाथ की अंगुलियों के आभूषण देखते हैं, हथफूल, बींटी, मूंदड़ी, मूंदड़ी पहनते हैं, दाम या दामना, अंगूठी, अरसी या और छल्ला और छड़ या छड़ा, ये बच्चों हाथ की अंगुलियों के आपके आभूषण आते हैं। इसी प्रकार पुरुषों के आभूषणों की बात अगर की जाए तो सिर में आपके कलंगी, सेहरा, रतन पोच, सिरपेच, ये इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ कान के आभूषण जो पुरुषों के द्वारा कान में बाड़ी पहनी जाती है, लोंग पहनी जाती है, ओगनिया पहना जाता है। गले के आभूषणों में कंठी, रामनामी और मांदड़िया, मांदड़िया बच्चों आपने देखा होगा अपने जालोर वाले क्षेत्र में, ये आपके मांदड़िया पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। और हाथ के आभूषणों में एक तो कड़ा और एक माठी। तो इस प्रकार से ये आभूषण जो है बच्चों के अगर देखें, झांझरिया, पेंजनी जो आपके पैर में पहनाई जाती है, कंडुलिया जो हाथ और पैर में कड़ा जो होता है उसे कंडुलिया बोला जाता है, नजरिया, लाल कपड़े में मूंग सोने का टुकड़ा, साथ ही साथ लाल चंदन बांध करके गले में पहना दिया जाता है जिसके कारण नजर ना लगे बच्चे पर, कुकड़ आपके बच्चे के कान में और ताबीज बच्चों आपके गले में पहनाया जाता है। तो इन आभूषणों के नाम जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से वस्त्र और आभूषण वाला मामला जो है ये हमारा हो जाता है सेट। बाकी की चर्चा करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।